नमस्कार। आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में 5वीं कक्षा के हिंदी सुगम भारती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यह वीडियो महाराष्ट्र के कन्नड़, उर्दू, तेलुगु माध्यम के लिए उपयोगी हो सकता है। तो पाठ 10वां उलझन, पाठ वाचन एवं अर्थ, पन्ना क्रमांक 29। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको उलझन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको यह वीडियो देखते समय कोई दिक्कत है, कोई भाग आपको समझ नहीं आ रहा है, आप समझ नहीं रहे, तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, तो इस स्लाइड में मेरे 2 नंबर है, तो नंबर पर आप कॉल करके आपकी समस्या पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दोनों बिल्कुल फ्री है। पूरा शुरुआत से अंत समय तक वीडियो देखिए। ये एक सूचना एवं निवेदन है कि तो उसके बाद यह स्लाइड आपको दिखाई देगा। तो पाठ का नाम क्या है? उलझन। तो उलझन यानी सोच में पड़ना, यानी चिंता करना, यानी परेशान करना। यहाँ पे एक रमा, एक लड़की का नाम है रमा, कई दिनों से चिंता कर रही थी, यानी परेशान थी, बहुत नाराज़ थी। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ऐसे यहाँ पे बैठ के कुछ सोच रही है। तो क्या सोच रही है देखिए यहाँ पे, उलझन। रमा कई दिनों से परेशान सी लग रही थी। रमा कई दिनों से परेशान सी लग रही थी, यानी बहुत परेशान थी। माँ से उसकी यह उलझन छिपा नहीं थी। रमा की जो माँ थी, उसकी यह उलझन छिपी नहीं थी। तो रात में रमा खाना खाकर पढ़ने की बजाय अपने पलंग पर लेटी छत देख रहे थे। आपने चित्र में देखा है। खाना खाया, खाना होने के बाद पढ़ने के बहाने कर पढ़ने की बजाय, यानी हर रोज़ पढ़ती थी, न पढ़ते हुए अपने पलंग पर लेटी छत को देख रही थी। कौन? रमा। रमा परेशान थी। तो देखिए, माँ को ये सब पता दिया, यानी पता लगाया। माँ ही होती है। तो देखिए, बेटी के पास बैठते हुए माँ ने पूछा, किसको? रमा को। कौन? रमा की माँ। बेटा, कई दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान हो। क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रही, मुझे अंदाज़ा आ रहा है तुम बहुत परेशान हो, नाराज़ हो, चिंतित हो। तो क्यों परेशान हो? इसका क्या बात है? इसके पीछे की क्या कारण है? तो माँ ने रमा से पूछा। तो देखिए, माँ, तो रमा बताती है, माँ, हम लोग परीक्षा के बाद हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो देखिए, परेशानी का कारण सीधा सीधा न बताते हुए थोड़ा सा चक्कर लगाकर बता रही है। कौन? रमा। किसको? अपने माताजी से। माँ, हम लोग परीक्षा के बाद हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। तो परीक्षा होती थी अप्रैल मई में। तो परीक्षा होने के बाद स्कूल को जब छुट्टियां होती थी, तब सभी लोग घूमने जाते थे। उसमें बहुत पैसा खर्च होता है ना। तो माँ से पूछती है, परेशानी का कारण सीधे सीधे न बताते हुए घुमा के बता रही है। पैसा खर्च होता है ना,
तो घूमने जाएंगे तो पैसा खर्च ही होता है, आना जाना, बस का, रेल का, खाना पीना, रहना ठहरना, कितना होता होगा मांगा, कितना होता होगा? हिचकते हुए रमा ने पूछा। हिचकते हुए यानी घबराते हुए, यानी संकुचित भाव से रमा ने माँ से पूछा। माँ के अधरों पर मुस्कान तैर गई। अधरों पर यानी ओठों पर मुस्कान तैर गई यानी खुल गई। तो देखिए माँ क्या कहती है, तो तुम खर्च को लेकर परेशान हो? हाँ, अच्छी बात है, तुम पैसा खर्च होता है तो इस खर्च के बारे में परेशान हो। ठीक है ठीक है। माँ और बेटे का संवाद चालू है। रमा बोली, नहीं माँ, हम लोग इस बार अगर कहीं न जाए तो क्या वह पैसा मुझे मिल सकता है? तो देखिए, अगर हम इस बार परीक्षा के बाद अगर हम कहीं घूमने नहीं जाए तो बचा हुआ पैसा है वो मुझे मिल सकता है। तो देखिए रमा का कितना दूर का विचार चालू है, देखिए कितनी सोच चालू है, देखिए। तो वो मुझे मिल सकता है। तो माँ कहती है, तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत आ पड़ी? तो देखिए ये छोटी बच्ची कितना दूर की विचार कर रही है। तुम्हें इतने पैसों की क्या ज़रूरत आ पड़ी? माँ की आवाज़ में आश्चर्य था। माँ की आवाज़ों में बहुत आश्चर्य था। तो रमा ने घुमा के कौन सा प्रश्न पूछा ये आपने देखा है। परेशानी का कारण किसने पूछा ये भी आपको पता है। तो माँ की जो रमा बताने के बाद माँ की अधेरे पर यानी ओठों पर मुस्कान कब आ गई ये भी आपने देखा है। तो माँ की आवाज़ में आश्चर्य था। तो रमा कहती है, देखिए माँ, सुलक्षणा की माँ, सुलक्षणा की माँ की यानी आगे देखिए, देखिए ये देखिए सुलक्षणा की माँ बीमार है तो घर में पड़ी पड़ी है, क्योंकि सुलक्षणा की उतनी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत नाजुक थी। ये सुलक्षणा कौन थी? सुलक्षणा रमा की कौन थी ये हम देखने वाले। तो क्या लगती थी? हर एक स्लाइड में लाइक एंड सब्सक्राइब के बारे में बताया है, इसका पालन आप कीजिए। तो यहाँ देखिए रमा सुलक्षणा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है। आपको मालूम है कि बड़ा परिवार होने के कारण उनका खर्च पूरा नहीं पड़ता। तो उनका बड़ा कुटुंब है तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहा है, उनके पास उतने पैसे नहीं। किसके पास? सुलक्षणा के माँ के पास। सुलक्षणा रमा की एक अच्छी मित्र थी, दोनों में मैत्री थी। आपको मालूम है कि बड़ा परिवार, देखो रमा आपके माँ को बता रही है, माँ आपको तो मालूम है बड़ा परिवार होने से, परिवार होने के कारण खर्च पूरा नहीं पड़ता, गरीबी के कारण वे इलाज नहीं कर सकते, वे बहुत गरीब हैं, खाना पीना इतना ही बस है, इसके सिवा उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। रमा अपनी माँ से कह रही। देखिए इस पाठ सुनने के बाद आप भी अपना जो विचार है तो अलग तरीके से विचार करने की कोशिश कीजिए। समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर कर दिखाइए। मैं सोच रही थी कि ये पैसे उनके काम आएंगे, ये रमा बोली। मैंने यह सोच रही कि 3-4 दिन जो ये पैसे हैं उनके काम आएंगे। ये रमा किसको बोली? माँ से। ये पैसे यानी जो घूमने जाते थे वो बचा हुआ आज के बरस यानी दिस ईयर कहाँ भी नहीं जाने का, तो उसका बचा हुआ पैसा रमा को मिलने से रमा सुलक्षणा की माँ के ऑपरेशन का खर्च
करवाना चाहती थी, रमा माँ से बोली। तो उसके बाद देखिए माँ ने कहा, बहुत सारे डॉक्टर पापा के मित्र हैं। देखिए तुम्हारे जो पापा हैं ना, जो पापा के बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, उनके दोस्त हैं। तुम कल ही सुलक्षणा से कहना कि वह अपनी माँ को लेकर आ जाए। तो देखिए माँ का भी कितना ऊंचा विचार था। तो पापा के कई मित्र डॉक्टर हैं, तुम क्या करो, कल सुलक्षणा जाकर मिलो, सुलक्षणा के घर जाओ और कहो कि अपनी माँ को लेकर आ जाए। उनका इलाज हम लोग करवाएंगे, तुम नहीं, हम सब मिलकर करवाएंगे। तो रमा क्या कहती है, देखिए, सच माँ, वाह तुम कितनी अच्छी हो माँ, सच में तुम कितनी अच्छी हो। तो होने के बाद रमा की आंखों में खुशी की छलक उठी थी। रमा की जो आंखों में इतना खुश हो गई थी, उसके रमा की चेहरे की भाव देखिए, जो परेशान सी थी, अचानक उसकी आंखों में, चेहरे में आश्चर्य भाव उठ गई और खुशी से महक उठी। रमा के माथे को चूमते हुई माँ बोली, उसके माथे को चूमते हुई माँ ने बोली, मेरी बेटी सबसे अच्छी है, मेरा लाड, मेरा लाडली सबसे अच्छी है इस दुनिया में, क्योंकि उसका जो दिल है, मन है, दूसरों की तकलीफ़ से दुखी होता है। दूसरों की तकलीफ़, जो मुश्किल में पड़े हैं, जो समस्या में पड़े हैं, उसके लिए इसका दिल दुखी होता है। सुनकर रमा का मन खिल उठा, रमा का मन पूरा खिल उठा, यानी बहुत आनंदित हो गया। तो नीलम राकेश इस लेखक जी ने, यानी लेखिका जी ने बहुत सुंदर सा लेखन किया है। तो आप वीडियो व्यवस्थित देखिए। वीडियो देखते समय जो भी समस्या निर्माण हो, आप कॉल करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा 2 नंबर आपके जो स्लाइड में दिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।